Most welcome in this session. Today we shall discuss the common section of KBS, PRT, TGT and PGT perspective on education and leadership जो हमारा कंसिस्ट करेगा 60 आइटम्स को। यहाँ हमको क्वेश्चन मिलेंगे 60 या 60 नंबर के, ठीक है, जो कि 5 सेक्शन में आपका डिवाइड है। तो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस टॉप MCQ ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, या हम बोल सकते हैं KBS पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपका चाहे PRT हो या TGT हो या PGT हो, सबका कॉमन सेक्शन है। और ये हमारा जो सेक्शन है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये हमारा 5 चैप्टर या 5 यूनिट में डिवाइड है या 5 सेक्शन में ये डिवाइड है। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं MCQ को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इज एन इनकरेक्ट वन। निम्नलिखित दी गई विकास की विशेषताओं में कौन सी गलत है, मतलब कौन सा एक गलत है स्टेटमेंट जो डेवलपमेंट को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट हर इंडिविजुअल में, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। तो ये तो आपका करेक्ट होता है, करेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। विकास है हमारा मतलब अचानक होने वाली प्रक्रिया है, या कोइंसिडेंस का मतलब संयोग से होने वाली प्रक्रिया है। तो ये हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट, और ऑप्शन बी आपका यहाँ पे होगा राइट। क्यों? क्योंकि विकास कोइंसिडेंस प्रोसेस नहीं है आपकी, ठीक है। नीचे नीचे है आपका इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो विकास आपकी सतत प्रक्रिया है, मतलब मदर बॉम्ब टू टॉम तक, या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूस वे में धीरे, कभी स्लो, कभी ग्रेजुअली, कभी रैपिडली होता है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल, ये आपकी मतलब इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं डेवलपमेंट की। तो ये भी हमारा क्या है, एक हमारा करेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन कौन सा नहीं है। डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस, मतलब विकास संयोगों का परिणाम है। तो विकास संयोग से नहीं होता, विकास एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज पैटर्न में होता है। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यहाँ पे बात हो रही है विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होता है, ठीक है। विकास की दर प्रति व्यक्ति में भिन्नता के साथ में पाई जाती है। सेकंड हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर एट एवरी स्टेज इन एन इंडिविजुअल। विकास की दर हर स्टेज या स्तर में अलग अलग होती है। स्टेज का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेज का मतलब हमारा यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल हम पहले बात कर लेंगे इन्फेंसी स्टेज की, देन आफ्टर हम बात कर लेंगे यहाँ पे चाइल्डहुड की, ओके, देन आफ्टर हम बात कर लेंगे एडोलेसेंस की। तो हर स्टेज में यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है हमारा, उसका रेट अलग होता है। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि इन्फेंसी स्टेज में डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो हमारा होता है बहुत रैपिडली होता है। चाइल्डहुड में हमारा थोड़ा ग्रेजुअली प्रोसेस में होता है। फिर जब हम जाते हैं एडोलेसेंस स्टेज में, तो एडोलेसेंस स्टेज में भी हमारा ग्रोथ का रेट अलग रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन जो दिए गए ये राइट हैं, ठीक है, ओके। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। यहाँ पे बात हो रही संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास से आशय है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, शारीरिक कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत विकास। देखो, जब भी हम बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस की, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्षों की, तो जो कॉग्निटिव प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है, वहाँ बात हम करते हैं बौद्धिक विकास से करते हैं। कॉग्निटिव की बात हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसको हम बोल सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। देखो, जब भी बात होती है कॉग्निटिव प्रोसेस की, तो कॉग्निटिव प्रोसेस से संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं होती है उनके अंतर्गत किन चीज़ों की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं चिंतन की, थिंकिंग की, हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, बुद्धि की, हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषाई विकास की।
तो जो हमारा कॉग्निशन होता है उसमें सेंसेशन संवेदन, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, सिंबोलिज्म प्रतीकीकरण, इमेजरी प्रतिमा धारण, रिकॉल रिटेंशन, इंसाइट, कॉम्प्लेक्स रूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की एबिलिटी यूज होती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एस्पेक्ट या डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डिफिकल्ट डेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की जटिल अवस्था कौन सी है या विकास की कठिन अवस्था कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था, टीनेज किशोरावस्था, यंग अडल्ट एज प्रौढ़ावस्था, ओल्ड अडल्ट एज। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट की डिफ़िकल्ट स्टेज कौन सी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, तो वो एज है हमारी टीन एज, ऑप्शन बी। यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर डेवलपमेंट ये बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज होता है। यहाँ पर बच्चा ट्रांजिशनल पीरियड में होता है। ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब यहाँ बच्चा चाइल्डहुड स्टेज से ट्रांसफ़र होता है, कहाँ ट्रांसफ़र होता है, एडोलेसेंस स्टेज में। तो ये जो संक्रमण काल होता है, ठीक है, यहाँ पर बच्चा अपने आप को बड़ा समझता है, घर वाले छोटे समझते हैं, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, उसका इमोशनल या सोशल, मतलब हर टाइप से ये हमारा बहुत डिफ़िकल्ट एज होता है डेवलपमेंट का। ओके, एडोलेसेंट गेट प्लेजर, किशोरों को आनंद की प्राप्ति होती है इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड, अपने मित्रों की संगति में, बाय एग्जामिनिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजिक, अपने शरीर का शारीरिक गठन का या शरीर संरचना को एग्जामिन करके या उसको देख कर। ठीक है, इन द कंपनी ऑफ अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होकर, मतलब विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्ट होकर या आकर्षित होकर, या ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी होगा राइट, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी किसकी, किशोरावस्था के बच्चों की। किशोरावस्था के बच्चों में क्या होता है कि वो अपनी फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करते हैं, वो अपनी बॉडी, अपनी शारीरिक गठन, अपनी वेशभूषा, अपने रंग रूप का भी बहुत ध्यान रखते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, रीजनिंग, तर्क शक्ति, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन आर डेवलप्ड एट द एज ऑफ, मतलब ये हमारा रीजनिंग, क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन, अवलोकन किस एज में डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए हमारा 7 ईयर, बी 1 ईयर, 9 ईयर और 6 ईयर। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट रिस्पॉन्स हो जाएगा 9 ईयर। 9 साल की एज में बालक के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगते हैं, रीजनिंग, बच्चा हर किसी के संदर्भ में तर्क करना प्रारंभ कर देता है, हर नई चीज़ को देखने के बाद में उसके अंदर जिज्ञासा होती है, अननोन फैक्ट्स के बारे में वो जानना चाहता है, क्वेश्चनेबल फॉर्म में हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन करता है, इसका रीज़न क्या है, और बहुत चीज़ों को वो अवलोकन करना भी प्रारंभ कर देता है। अवलोकन करने के बाद ही उसके अंदर क्यूरियोसिटी या रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, अभिवृद्धि से क्या आशय है, वृद्धि से क्या आशय है, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर बात हो रही है वृद्धि क्या, तो वृद्धि आपको मालूम है कि वो हमारा पार्ट हमारे डेवलपमेंट का जिसको मेज़र किया जा सकता है, जो मेजरेबल होता है। फॉर एग्जांपल हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा शेप। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है चेंजेस रिलेटेड टू मेजरमेंट, वो परिवर्तन जिनका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी अनमेजरेबल टू ए सर्टेन एक्सटेंट, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट की, मानव विकास क्या है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक, क्वांटिटिव मात्रात्मक। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव होता है। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट हमारा एक ब्रॉड वे होता है, इसके अंदर ही हमारा ग्रोथ इन्वॉल्व रहता है, ग्रोथ हमारा क्वांटिटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव बोथ कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट
द रोल्स एंड बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेबल इन ए ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की अवधि के दौरान एक समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? सिबलिंग एंड टीचर्स, बच्चे के भाई बहन और अध्यापक, टीचर्स एंड पीयर, अध्यापक और साथी संगी साथी। ऑप्शन सी पीयर्स एंड पेरेंट्स, साथी और माता पिता। और ऑप्शन डी पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, यहाँ पर हमारे माता पिता और भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमको जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारे रोल्स होते हैं, ठीक है, जो भूमिकाएं होती हैं एक समाज में, जिनके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है 2 साल से 6 साल तक का, ठीक है, जो प्री प्राइमरी स्टेज हमारी होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे के माता पिता, बच्चे के भाई बहन, पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो हमारे होते हैं, उनके थ्रू वो चीज़ों को वहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो अपने आसपास की, ठीक है, अपने आसपास की इन्वायरमेंट में, जो क्लोज इन्वायरमेंट होता है, तो क्लोज इन्वायरमेंट में कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, और इसके थ्रू ही वो चीज़ों को सीखता है। और ये फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर भी यहीं से प्रारंभ होता है, फैमिली एनवायरनमेंट से, ठीक है। पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेबल इन ए ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। यहाँ पे बात हो रही उत्तर बाल्यावस्था में कौन से एज को हम इंक्लूड करेंगे? 1 साल से 18 साल तक, 18 साल से 24 साल तक, और जन्म से 6 साल तक, और 6 साल से 11 साल तक। तो यहाँ पर 6 साल से 11 साल की जो एज होगी हमारी, वो आएगी लेटर चाइल्डहुड में, जिसको हम बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। क्या बोलेंगे? उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम। यहाँ पर बात हो रही शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 साल, जन्म से 3 साल, 2 साल से 3 साल, और जन्म से 1 साल। तो किशोरावस्था की अवधि हमारे यहाँ पर रहेगी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जन्म से 2 साल तक। अगर 2 साल का ऑप्शन नहीं देते हैं यहाँ पर, तो हम जन्म से 3 साल ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलो पैटर्न। यहाँ पे बात हो रही विकास की गति या विकास में भिन्नता पाई जाती एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, लेकिन पैटर्न एक फॉलो होता है। वो पैटर्न क्या है? टू हेड, पैर से सर तक, जस्ट अपोजिट है सेफ्लोकॉर्डल का, जहाँ पर बात की गई थी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है प्रोसीड करता है हेड टू टो, ठीक है, सर से पैर तक, जिसको हम बोलते हैं हेड टू टो, जिसको हम बोलते हैं सेफ्लोकॉर्डल। दूसरा है हमारा हैप्पैज़ार्ड, जिसको हम बोल सकते हैं अव्यवस्थित, ठीक है। सेकंड, थर्ड हमारा अनप्रिडिक्टेबल, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रत्याशित, जिसके बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट का प्रिडिक्शन रहता है कि किस सिस्टमेटिक वे में उसको होना है। ऑप्शन डी ए सिक्वेंशियल और ऑर्डरली, हिंदी में बोलेंगे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। तो यहाँ पर जो विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन वो एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है, हैप्पैज़ार्ड भी नहीं होता है, और एक तो जस्ट अपोजिट था। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ। विकास प्रारंभ होता है लेकिन जन्म के बाद समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे बात कर ली जा रही है केवल प्रीनेटल स्टेज में, एक गर्भावस्था में जो विकास होता है, और जन्म के बाद में विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बॉर्न टू टॉम, माँ के गर्भ से लेकर वो कब्र तक या जीवन पर्यंत चलता है। ऑप्शन सेकेंड, सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। सामाजिक और हमारे सांस्कृतिक
जो हमारा परिप्रेक्ष्य होता है वो हमारे डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट आपका एक देशीय होता है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। कई डायमेंशनल में डेवलपमेंट होता है, चाहे वो हमारा फिजिकल हो, चाहे हमारा मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, सोशल हो, ठीक है, लिंग्विस्टिक हो। और यूनिडायमेंशनल का मतलब क्या, केवल एक को ले लो, चाहे फिजिकल ले लो, चाहे इमोशनल ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अर्ली चाइल्डहुड डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है प्रारंभिक बाल्यावस्था एक भाषाई विकास के लिए किस प्रकार का पीरियड है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था सेंसिटिव पीरियड है। ठीक है, एक सेंसिटिव पीरियड है डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा फैमिली एनवायरनमेंट में रहता है, वो लोगों को इमिटेट करता है, ठीक है, शब्दों को सुनता है। उसके बाद में जैसे ही वो एबल होता है वो उनको प्रोनाउंस करना प्रारंभ करता है। प्रोनाउंसिएशन के बाद में वो लोगों को शब्दों को बोलते सुनता है, सामाजिक पृष्ठभूमि में रहता है। तो वो वहाँ पर भाषाई विकास के लिए जो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो एक सेंसिटिव पीरियड है। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर से वही क्वेश्चन है हमारा, भाषाई विकास के लिए जो हमारा सेंसिटिव पीरियड है वो कौन सा है। तो वो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, यहाँ पर बच्चा दूसरों को इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, उसके थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का मुख्य बिंदु क्या है। तो आप सभी को मालूम है बाल मनोविज्ञान का मुख्य बिंदु चाइल्ड लर्नर या बालक के अधिगमकर्ता हमारा होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। विकास का बाह्य कारक कौन सा है। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक पृष्ठभूमि, सोशल कंडीशन, सामाजिक पृष्ठभूमि, लाइफ एक्सपीरियंसेस, जीवन अनुभव। तो ये सभी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो लाइफ डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू नो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एक अध्यापक के लिए बालक के सभी पक्षों के विकास की जानकारी क्यों आवश्यक है या ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। बालक की समस्याओं को समझना, उनका समाधान करना। जब आपको बच्चे की हर स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, डेवलपमेंटल फिनोमिनास पता होंगे, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, टू अप्लाई अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथोडोलॉजी। आप बालक की एज के अकॉर्डिंग, बालक की आईक्यू के अकॉर्डिंग, बालक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम किस तरह की टीचिंग मेथड का यूज़ करें वो आप कर पाएंगे। क्योंकि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा है किस स्टेज में बालक की क्या नीड होती है। टू डेवलप प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट। बालक के अनुसार, अधिगमकर्ता के अनुसार क्लासरूम इन्वायरमेंट या अधिगम परिस्थितियों को क्रिएट करना। ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस। विकास हमारा क्रमबद्ध तरीके से होता है लेकिन गति उसकी धीमी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड। ये किसके द्वारा कहा गया है। तो स्टेटमेंट दिया गया है आपकी स्किनर के द्वारा, जिनके द्वारा दी गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पर उन्होंने बात की है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की, बात की है रिवार्ड की, जिसके थ्रू हम लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा रीचेबल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन बी टॉट बी एसोसिएटेड। यहाँ पर कौन सा विकास का सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जो गर्भ से लेकर कब्र तक या जीवन पर्यंत, जन्म के बाद मृत्यु तक चलती है। हर स्टेज पर बालक, वयस्क, प्रौढ़ जो भी हैं उनको कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, कुछ ना कुछ उनका डेवलपमेंट होता रहता है।
यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं है हमारा, ठीक है। क्यों, यहाँ पर कहने का मतलब सभी विकास एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, जबकि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, ऑल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, इस सब में एक गति से नहीं होता है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, विकास हमारा हमेशा लीनियर होता है, ठीक है, एक रेखीय गति में होता है। डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक असतत प्रक्रिया है, मतलब कभी रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी जो है क्या, इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति में विकास की गति सेम नहीं रहती है, लेकिन एक सिस्टम, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमने 22 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों की, जो कि आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट बेनिफिशियल होंगे। केबीएस के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके साथ साथ में सीटेट, यूपीटेट, जो भी अदर एग्जाम्स आपके रिलेटेड होंगे, किसके थ्रू, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बेस पे होंगे, जहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी को पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके।